श्वेत केतु, 4 महावाक्य में से एक तत्वमसी का रचयिता श्वेत केतु, बड़ा ही अद्भुत नाम है। जब श्वेत केतु का जन्म हुआ था उस समय शादी विवाह का कोई प्रथा नहीं था, इसलिए श्वेत केतु के भारत में एक विशेष सम्मान मिलता है। श्वेत केतु के विषय में कहा जाता है जब वह 8-10 साल का था तो उस समय परंपरा के हिसाब से जब विवाह नहीं होता था तो ये था, किसी की भी बीवी अच्छी लगे, किसी की भी कोई भी लड़की अच्छी लगे, कोई भी औरत अच्छा लगे, उसको कोई भी आदमी मांग कर लेकर जाता था, ठीक है तुम ये औरत मुझे दे दो, मुझे इससे बच्चे पैदा करना है, जब मैं बच्चे पैदा कर लूंगा तो फिर तुम लेकर जाना। एक राशन पानी की तरह, तुम 5 किलो मुझे अनाज दे दो, तुम 2 किलो मुझे दे दो। इसलिए श्वेत केतु के जन्म से पहले यही परंपरा भारत में था, ऐसा लिख मिलता। श्वेत केतु जब 10-12 साल का था तो परंपरा के अनुसार उसके मां को मांगने के लिए कोई दूसरा पंडित आ गया, बोलता है ये औरत बहुत खूबसूरत है, ये मुझे दे दो, मुझे भी एक बच्चे पैदा करना। श्वेत केतु को बहुत बुरा लगता है, कहता है हमारी मां को तुम लेकर जाओ, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार कहा जाता है श्वेत केतु ने विवाह प्रथा का आरंभ किया कि नहीं, विवाह का जो भी रीति रिवाज जो भी है सब श्वेत केतु ने जन्म दिया। बोला नहीं विवाह करो, 7 फेरे लगाओ, संकल्प लो, इसकी बीवी उसके पास, उसकी बीवी उसके पास नहीं जाए, शादी करके रखो, जिसके पास विवाह करके जो व्यक्ति जाए उससे जो बच्चा पैदा होगा वही। इसलिए श्वेत केतु से पहले किसी भी बच्चे पर किसी मां का कोई अधिकार नहीं रहता था। इसलिए नेपोलियन जब कहता था ये औरत तो बच्चे पैदा करने की मशीन भर है, वो होता था यहां पर भी, यानी बच्चे पैदा करवा लो औरतों से फिर उसे छोड़ दो। श्वेत केतु ने विरोध किया, अपने मां को जाने नहीं दिया, और श्वेत केतु अपने बाप के साथ अपनी मां का विवाह करवाया। कितना गजब लगता है कि कहते हैं कि अमेरिका आदि में लोग अभी भी लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे ही रहते, जब मन हुआ शादी कर लिया, नहीं तो बच्चे पैदा करते ही रहते था। परंपरा में आरंभ में तो यही सब लिव इन रिलेशनशिप ऐसा ही चलता था।